मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। पहुंच गई पाकिस्तान के सिफारती बहास पर पहली बड़ी फतह। सलामती काउंसिल का मसला कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला मानने से इनकार। भारतीय इकदाम पर गहरी तशवीश का इजहार। चीनी मंदूब के मुताबिक सलामती काउंसिल के तमाम अरकान ने इत्तफाक किया है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, सलामती काउंसिल की करारदादों और दो तरफा मुआहदों की रोशनी में हल किया जाना चाहिए। पर कश्मीर की हैसियत तब्दील की, जिससे खिते में कशीदगी बढ़ी। The people of Jammu and Kashmir may be locked up. Their voices may not be heard in their own homes and in their own land. But their voices were heard today at the United Nations, and their voices will always be heard because Pakistan will always stand by them, extending full diplomatic and political support. निहत्ते कश्मीरियों की आवाज़ आला तरीन सिफारती सतह पर सुनी गई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब अलीहा लोधी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, कश्मीर भारत का अंदरूनी नहीं, एक आलमी मसला, और उसने भारतीय मौक़िफ़ की नफ़ी कर दी। पाकिस्तान मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहता है। कश्मीर के मसले पर चीन की मुसलसल हिमायत के मशकूर हैं। मकबूजा कश्मीर पर सलामती काउंसिल इजलास के हवाले से UN न्यूज़ एजेंसी ने खबर जारी कर दी। चीन ने पाकिस्तान और भारत को मजीद कशीदगी बढ़ाने से गुरेज का मशवरा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब ने कहा, मकबूजा कश्मीर की हैसियत मुतनाज़ा है। खबर के मुताबिक चीनी मंदूब ने कहा, मकबूजा कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर सलामती काउंसिल ने गहरी तशवीश का इजहार किया है, जबकि इजलास में कश्मीर के मामले पर तफसीली बात हुई। इस इजलास के कन्वीन होने से आज दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला नहीं है, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है और इसका रेजोल्यूशन जो है वो दरकार है। तस्लीम किया गया कश्मीर का मामला बैनुल-अक़वामी तनाज़ा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, 5 दहाइयों बाद मसला कश्मीर सलामती काउंसिल में ज़ेर बहस आया। कश्मीरियों के लिए पैगाम है कि वो तन्हा नहीं हैं, हम सब उनके साथ हैं। कश्मीरियों की आज़ादी तक पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर अमरीका को तशवीश। सलामती काउंसिल के इजलास से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में 20 मिनट तक बातचीत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया, वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को मकबूजा कश्मीर की ख़राब सूरत हाल और भारतीय मुज़ालिम बारे तफसील से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ उमूर पर राब्ते में रहने पर इत्तफाक हुआ। सदर ट्रंप से बातचीत में अफगानिस्तान का मसला भी ज़ेर गौर आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहीद होने वाले नायक तनवीर और सिपाही मोहम्मद रमज़ान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। दोनों शोहदा के जस्द खाक की आबाई इलाके पहुँचने पर अहले इलाका ने फूल निछावर किए। फ़ज़ा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की शहीद लांस नायक तैमूर के घर आमद। कहा, कश्मीर की आज़ादी की जंग हम जीत कर दम लेंगे। भारत के जंगी जुनून से खित्ते में तबाही आएगी। भारत जंग के लिए तैयार है तो फिर हम भी तैयार हैं। क़यादत ने भारतीय हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। दूसरी जानिब वादी में पाबंदियों की वजह से खुराक की किल्लत बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गई। अद्वियात भी मैसर नहीं। कश्मीरी घरों में कैद। OIC ने भारत से मकबूजा कश्मीर में नाफिज कर्फ्यू खत्म करने का मुतालबा कर दिया, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल ने तहरीरी बयान में कहा है कि भारतीय इक़दामात से कश्मीर में आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए साल साल से उन्हें अजियत और तकलीफ का निशाना बनाया जा रहा है।
मजलूम कश्मीरियों की आवाज दुनिया के सबसे बड़े सिफारती फोरम पर सुनाई दी। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा सलामती काउंसिल के इजलास ने भारत के उन दावों की खली खोल दी कि कश्मीर उनका अंदरूनी मामला है। इजलास ने साबित किया कि कश्मीर आलमी सतह पर एक मुतनाज़ इलाका है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान RSS की इंतहा पसंदाना सोच का अक्कास है। आलमी बरादरी को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात का संजीदगी से नोटिस लेना होगा। समझौता और थर एक्सप्रेस के बंदिश का फैसला वापस लेने की भारतीय रेलवे की अपील मुस्तरद। पाकिस्तान रेलवे ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद ने लाहौर और कराची रेलवे डिवीजन को खत लिख दिया। भारत जाने वाली समझौता और थर एक्सप्रेस का ऑपरेशन मुअत्तल रखने का फैसला बरकरार। खुद को कौम परस्त अदाकारा करार दे दिया। पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात का प्रियंका चोपड़ा को इंतहा पसंदी से दूर रहने का मशवरा। CNN को दिए आर्टिकल में लिखा, अदाकार लोगों का नजरिया, जहन और रवैया बदलने की ताकत रखते हैं, इसलिए उन्हें अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। कोयटा के करीब कुछ लाख की मस्जिद में धमाके का मुकदमा दर्ज। धमाके में 4 नमाजी शहीद, 24 जख्मी हुए थे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 8 से 10 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। चौधरी शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की तलबी। नैब लाहौर ने अपोजिशन लीडर को 23 अगस्त को बुला लिया। नैब जरा के मुताबिक शहबाज शरीफ को शुगर मिल्स का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। चौधरी शुगर मिल्स के अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 19 अगस्त को तलब। मौलाना फजलुर रहमान APC की सदारत करेंगे। अपोजिशन जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। मसला कश्मीर पर अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी। चेयरमैन सेनेट इंतखाब में नाकामी के बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा। लाड़काना में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग, खातून समेत 4 अफराद कातिल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में माँ बाप और 2 जवान बेटे शामिल। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को चांद का अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खुजदार के इलाके जोहरी में BNP के मरकजी रहनुमा नवाब अमानुल्लाह ज़रकज़ई के काफिले पर फायरिंग। लेवीज़ ज़राए के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में अमानुल्लाह ज़रकज़ई और उनके पोते समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। रावलाकोट में हजीरा के इलाके में लैंडस्लाइडिंग से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से 4 मकान मट्टी के तोदे की नजर हो गए। शदीद बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। बारिश वक्फे के साथ जारी है, जिससे मजीद लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। लिया जा रहा है। ये इजलास दफ्तर खारजा में जारी है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इस इजलास में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। सदर आज़ाद कश्मीर, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, चेयरमैन कश्मीर कमेटी इस इजलास में शरीक हैं। अटॉर्नी जनरल, DG ISI, DG मिलिट्री ऑपरेशंस और DG ISPR भी इजलास में शरीक हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद महमूद ने। जी खालिद, इस इजलास से मुतालिक अब तक की क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी देखें, ये वज़ीर आज़म की सदारत में वज़ीर आज़म ने ये कमेटी तश्कील दी थी, जायजा कमेटी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। उसका ये तीसरा इजलास जो है इस वक्त वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सदारत में दफ्तर खारजा में शुरू है और इसमें जो 8 मेंबर्स हैं वो भी शरीक हैं, जबकि गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, DG ISPR, DG ISI, गवर्नर सदर आज़ाद कश्मीर समेत और जबकि चेयरमैन कश्मीर कमेटी जो है वो भी आज के इजलास में शरीक हैं। गौर किया जा रहा है, खुसूसन जो कल सलामती कौंसिल का इजलास हुआ था उसके बाद
जो सूरत हाल पैदा हुई और जो रुकन ममालिक थे उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, उन तमाम का जायजा लिया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब जो कश्मीर की सारा तरीन सूरत हाल है उस बारे में भी जो फौज के हुकाम है वो आगाह कर रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल की क्या सूरत हाल है और जो वर्किंग क्वांटिटी है उस पर भारत की फौज की जानिब से किस कदर जो वो शेलिंग जारी है। ये वो तमाम सूरत हाल है जिस पर गौर किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान एक हिकमत अमली भी तय कर रहा है कि सलामती कौंसिल की जो मीटिंग हुई है उसके बाद जो सिनेरियो पैदा हुआ था उसके ऊपर एक मतलब फिर गौर किया जा रहा है कि आइंदा पाकिस्तान को किस लेवल पे जाना चाहिए और पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए। उसमें पेशरफ्त में इजाफे के लिए भी तमाम अरकान जो हैं वो तजावीज़ दे रहे हैं, जिसके बाद गौर किया जाएगा। उसके बाद जो आलमी सतह पर मजीद जो है वो रुकन ममालिक से राब्ते किए जाएंगे। पाकिस्तान तमाम सफारती महाज को भी तेज करेगा और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं कमेटी के इजलास में उनको भी कहा जाएगा कि वो कश्मीर के हवाले से अपनी जो हिकमत अमली है वो तरतीब दें, ताकि आलमी दुनिया को मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय जाहिरियत है और खुसूसन जो कश्मीर की हैसियत तब्दील की गई है उस बारे में दुनिया को आगाह किया जा सके। इस लिहाज से ये इंतहाई अहम इजलास इस वक्त दफ्तर खारजा में जारी है और इस इजलास के बाद वजीर खारजा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसकी तफसीलात से भी मीडिया को आगाह करेंगे। जी, निहायत अहम इजलास इस वक्त जारी है, वज़ीर ख़ारजा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। खालिद, कल का कुछ मामले उसके भी जिक्र कर लेते हैं आपसे। जो वज़ीर दिफा की जानिब से, भारतीय वज़ीर दिफा की जानिब से बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान जो सामने आया, क्या उस पर भी आज के इस इजलास में बातचीत होगी? जी देखें जी, कल भी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस पर स्टेटमेंट दी थी और आज भी उनका ट्वीट सामने आया है और कल भी उन्होंने कहा था कि एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया और एक वजीर ने हमाकत का मुजाहरा किया। ये अल्फाज शाह महमूद कुरैशी ने दोहराए थे। आज भी इस पर गौर किया जा रहा है कि भारत की जानिब से इस हद तक धमकियां दी जा रही हैं, एटमी जंग की बात की जा रही है, जो माजी में इंडिया का किरदार रहा उससे बढ़कर बात की जा रही है कि वो इसमें पहल कर सकते हैं और उनकी जो पॉलिसी थी उसमें तब्दीली ला सकते हैं। इस पर आज के इजलास में भी गौर किया जाएगा, क्योंकि इस इजलास में भी आला सतह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो स्टेक होल्डर हैं तमाम पाकिस्तान के, वो भी इस इजलास में शरीक हैं। बात की जा रही है कश्मीरियों के साथ भी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान भी मौजूद हैं, फौज के नुमाइंदे भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसलिए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बात की जा रही है, मुशावरत की जा रही है कि इसके बाद जो सूरत हाल पैदा होगी उसके बारे में, अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उस बारे में पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा, इस बारे में भी गौर किया जा रहा है। ताहम जो भारतीय वज़ीर दफा का बयान था उसकी मजम्मत की गई थी, कल भी की गई और आज भी की गई कि ये बयान जो है गैर जिम्मेदाराना था और पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान इस तरह की कोई कार्रवाई करे। लेकिन भारत की जानिब से जो बयान आया इस पर पाकिस्तान ने कल भी अफसोस का इजहार किया और उसकी मजम्मत की थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद, आपने हमें अपडेट किया। मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।